नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में 199 सीटों में से बीजेपी 104 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस 80 सीटों से आगे चल रही है। अन्य सीटें हैं जो 15 है वो 15 सीटें से आगे चल रही है। लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं अभी तक। राजस्थान में जो चुनाव हुए हैं अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि अभी तक कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा। किसके सर पर सजेगा सीएम की कुर्सी का ताज, देखते रहिए आप एसएससी न्यूज़ चैनल। और उसके साथ में आपको लाइक, फॉलो, शेयर ज़रूर करना है दोस्तों, ताकि हमारा उत्साह आपके प्यार से बढ़ता रहे। जैसे ही अब तीसरे राउंड की जो मतगणना है वो पूरी होने के बाद में आपको लाइव अपडेट दिया जाएगा दोस्तों। सवाई माधोपुर से 4 में से 4 सीटें आ गई है दोस्तों, जिसमें बीजेपी 2 सीटों से आगे चल रही है और कांग्रेस 2 सीटों से आगे चल रही है। विधानसभा अभी संघीय विधानसभा का चुनाव की जो तीसरे चरण की रुझान की गणना 5,600 वोटों से कांग्रेस के मतदाता आगे चल रहे हैं। को प्राप्त हुए 3,920 सीट, 3,920 नोट भाजपा प्रत्याशी को प्राप्त हुए हैं। 2,274 मत निर्दलीय प्रत्याशी गुलाब सिंह को प्राप्त हुए हैं। 12,537 मत कुल मतदान की गणना की गई है। अभी संघीय विधानसभा का तीसरे राउंड का जो परिणाम है वो आपके सामने अभी बताया गया है। हनुमानगढ़ विधानसभा में तीसरे चरण का परिणाम अभी आ रहा है। 5,614 मत 5,614 मत भाजपा प्रत्याशी को प्राप्त हुए हैं। 5,304 मत 5,304 मत निर्दलीय प्रत्याशी को प्राप्त हुए। गणेश राज यादव निर्दलीय प्रत्याशी। 2,272 मत 2,272 मत कांग्रेस प्रत्याशी को प्राप्त हुए हैं दोस्तों। पीलीबंगा में 6,304 मत कांग्रेस के प्रत्याशी को 6,304 मत कांग्रेस प्रत्याशी को प्राप्त हुए हैं दोस्तों। 3,012 मत भाजपा के प्रत्याशी को प्राप्त 3,412 मत भाजपा प्रत्याशी को प्राप्त हुए हैं। 564 मत 5,464 मत निर्दलीय प्रत्याशी को प्राप्त हुए हैं दोस्तों। बादरा का विधानसभा क्षेत्र का तीसरे चरण का चुनाव आप की मतगणना रुझान आपके सामने आ रहा है अभी दोस्तों। लाइव अपडेट करना रहे। 6,213 वोटों से सीपीएम प्रत्याशी 705 मत प्राप्त हुए। 5,705 मत प्राप्त हुए हैं सीपीएम प्रत्याशी बलवान पुनिया को। अब चौथे चरण के भी साथ में रुझान आने प्रारंभ हो गए हैं। अभी चौथे चरण के चुनाव चौथे चरण के रुझान बादरा में चौथे चरण में चौथे चरण बनाम इस पर नाम है। सीपीआईएम के प्रत्याशी को 5,893 मत प्राप्त हुए। 5,893 वोट कामरेड बलवान पुनिया को प्राप्त हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशी को 6,911 वोट बीजेपी प्रत्याशी को प्राप्त हुए हैं दोस्तों। कांग्रेस के प्रत्याशी को 322 मत प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को चौथे चरण में 13,930 मतों की गणना हुई है। चौथे चरण में भादरा में आप देख रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी संजय बेनीवाल आगे निकल गए हैं।
भादरा विधानसभा में चौथा राउंड कंप्लीट हो गया है दोस्तों। चौथे राउंड में पीछे तीन राउंड में कामरेड प्रत्याशी बलवानपुरी आगे चल रहे थे। चौथे राउंड में संजीव बेनीवाल लगभग 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं दोस्तों। धैर्य बनाए रखें, आपको अंदर से आने वाली लाइव अपडेट दी जा रही है। कृपया एसओसी न्यूज़ चैनल को लाइव अपडेट जरूर देते रहें और साथ में हमारे फेसबुक पेज एसओसी न्यूज़ चैनल को शेयर, फॉलो, लाइक जरूर कीजिएगा। राजस्थान के विधानसभा चुनाव राजस्थान में 199 सीटों में से बीजेपी 104 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस 80 सीटों से आगे चल रही है और अन्य की जो सीटें हैं वो 16 सीटों से आगे चल रही है। सियासी रण में किसका राज तिलक होना 2023 में बाकी है दोस्तों, आज आपको पता चल जाएगा। खींवसर से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जोधपुर में 4 राउंड पूरे हो चुके हैं दोस्तों। जोधपुर की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जोधपुर में चौथा 4 राउंड की जो मतगणना वो पूरी हो चुकी है। 10 सीटों में से 5 पर कांग्रेस आगे चल रही है दोस्तों और 5 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है। जोधपुर में 4 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है दोस्तों। भादरा विधानसभा में चौथे राउंड में संजीव बेनीवाल जी लगभग 1000 वोटों की लीड बना के आगे निकलने आ रहे हैं दोस्तों। जय साबू जनता को मन हो उसके हिसाब से परिणाम आना भी शुरू हो चुका है दोस्तों। दिल थाम के बैठो, थाने हर लाइव अपडेट, अंदर आने वाली लाइव अपडेट दी जाएगी। उदयपुर में, अजमेर में 8 सीटों में से बीजेपी 2, कांग्रेस 5, अन्य पर 1 सीट है। चौथे चरण में हनुमानगढ़ विधानसभा का रुझान इस प्रकार रहा। 4560 मत निर्दलीय प्रत्याशी गणेश राज को प्राप्त हुए हैं। देख रहे हैं 3274 मत भाजपा के 3974 वोट भाजपा प्रत्याशी को प्राप्त हुए हैं दोस्तों। 3065 मत 3065 मत कांग्रेस प्रत्याशी को प्राप्त हुए हैं दोस्तों हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। चौथे राउंड की 12260 मतों की 12260 मतों की हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की गणना पूरी हो चुकी है। चौथे राउंड के अंदर भादरा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव चौथे चरण में रुझान इस प्रकार रहे। कुल 13930 मतों की गणना हुई। भादरा विधानसभा क्षेत्र में 13930 मतों की गणना हुई है। IM के प्रत्याशी को CPM प्रत्याशी को 5893 मत प्राप्त हुए। 5893 मत कांग्रेस बलवानपुरी प्राप्त हुए दोस्तों। प्रत्याशी को भाजपा के प्रत्याशी को 6911 मत प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस को प्रत्याशी को 322 मत प्राप्त हुए हैं दोस्तों। लगभग हनुमानगढ़ जिले की भादरा विधानसभा में लगभग संजीव बेनीवाल 1000 सीटों से लीड करके आगे निकल रहे हैं दोस्तों। राजस्थान में 199 सीटों में से बीजेपी 107 सीटों से लीड कर रही है दोस्तों। कांग्रेस 80 सीटों से आगे चल रही है और अन्य 12 सीटों से आगे चल रही है दोस्तों। टोंक में 4 सीटों में से बीजेपी टोटल 4 सीट टोटल में से टोटल पूरी 4 सीट पूरी ले रही है दोस्तों। राजस्थानी जनता को सबसे जल्दी बेसब्री का इंतजार हो रहा है कि किसके सर मुख्यमंत्री का ताज पहनाया जाएगा दोस्तों। उसका
शाम तक आपको पता चल जाएगा। ओसिया से कांग्रेस की प्रत्याशी दिव्या मदेरणा आगे चल रही है दोस्तों। राजस्थान में 199 सीटों में से दोस्तों बीजेपी 107 सीट से लीड कर रही है, कांग्रेस 79 सीटों से लीड कर रही है और अन्य 13 सीटों से लीड कर रही है दोस्तों। सवाई माधोपुर से दानिश अबरार कांग्रेस से पीछे चल रहे हैं दोस्तों। टोंक से अजीत सिंह मेहता बीजेपी से आगे चल रहे हैं दोस्तों और सचिन पायलट पीछे चल रहे हैं दोस्तों टोंक से, जो पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों। विजय सिंह बसेला बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं दोस्तों। चित्तौड़गढ़ में 5 सीटों में से बीजेपी 4, कांग्रेस 0 और अन्य 1 सीट से आगे चल रही है दोस्तों। भादरा विधानसभा संजीव बेनीवाल चौथे राउंड में 3 राउंड में चौथे राउंड में 940 वोट से आगे हो गए। व्हाट्सएप देखते रहेगा। क्यों होगा? हनुमानगढ़ में भादरा विधानसभा में 1 से 3 चरणों में कामरेड प्रत्याशी बलवान पुनिया आगे थे। चौथे चरण में संजीव बेनीवाल लगभग 940 वोटों से लीड करके आगे निकल गए दोस्तों। कांग्रेस प्रत्याशी को 322 वोट अभी तक 322 वोट मिले हैं दोस्तों। जनता का कोलवाल देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कितना शोरगुल हो रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ आप देख चुके हैं कि बढ़ती जा रही है। राजस्थान में लगभग अभी सभी जिलों में लगभग कांग्रेस अभी आगे चल रही है दोस्तों। लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस, दौद में बीजेपी, सिक्कर अन्य, नीम का थाना में कांग्रेस, सवाई माधोपुर घोषित, विराटनगर में बीजेपी, शाहपुर में कांग्रेस दोस्तों, चौमू में कांग्रेस, फुलेरा में कांग्रेस, दुद्धू में कांग्रेस, झोटवाड़ा में कांग्रेस, आमेर में कांग्रेस आगे चल रही दोस्तों। हवा महल में कांग्रेस, विद्याधर नगर में बीजेपी, सिविल लाइन में कांग्रेस, मालवीय नगर में बीजेपी, आदर्श नगर में कांग्रेस, सांगानेर में बीजेपी, बगरूर में बीजेपी, चाकसू में बीजेपी आगे चल रही है दोस्तों, तिजारा में बीजेपी आगे चल रही है। राजस्थान में 199 सीटों में से बीजेपी 108 सीटों से आगे चल रही है, कांग्रेस 78 सीटों से आगे चल रही है, अन्य 13 सीटों से आगे चल रही है दोस्तों। सरदारपुरा से सीएम अशोक गहलोत 57 से 50 वोटों से आगे चल रहे हैं दोस्तों। जोधपुर शहर में अतुल बंसाली 2223 वोटों से आगे चल रहे हैं दोस्तों। अजमेर समाज में 29, भरतपुर में 19 में से 18 सीटों में से बीजेपी 8, कांग्रेस 7 सीटों से आगे चल रही है, अन्य 3 सीटों से आगे चल रही है दोस्तों। ओसिया से दिव्या मदेरणा 114 वोटों से आगे चले दोस्तों।
राजस्थान में 199 सीटों में से बीजेपी 108 सीटों से, कांग्रेस 77 सीटों से आगे चल रही है दोस्तों। अभी ये हो गई बीजेपी 109, कांग्रेस 76 सीटों से और अन्य 14 सीटों से आगे चल रही है दोस्तों। नवा में बीजेपी आगे चल रही है दोस्तों। बाली में बीजेपी, सुमेरपुर में बीजेपी, फलोदी में बीजेपी, पाली में कांग्रेस आगे चल रही है दोस्तों। कोलाया से भंवर सिंह भाटी कांग्रेस से पीछे चल रहे हैं दोस्तों। नोखा से बिहारी लाल बिश्नोई बीजेपी से आगे चल रहे हैं दोस्तों। आदर्श नगर सीट से कांग्रेस के रफीक खान आगे चल रहे हैं दोस्तों। बूंदी में 3 सीटों में से बीजेपी 1, कांग्रेस 2 सीटों से बढ़त बना रही है दोस्तों। उदयपुर में बीजेपी, महाबली में बीजेपी, वल्लभनगर में बीजेपी आगे चल रही है दोस्तों। सागवाड़ा में बीजेपी आगे चल रही है। डूंगरपुर, आसपुर, तोरसी, घोटला में अन्य सीटें आगे चल रही है। गड्डी में बीजेपी, बांसवाड़ा में कांग्रेस, बागीदौर में कांग्रेस, कपासन में बीजेपी आगे चल रही है। आप सभी दोस्तों से ये अपील जरूर की जा रही है कि एसओसी न्यूज़ चैनल के फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज को आप सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को आप लाइक, फॉलो, शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपको पूरे राजस्थान की जो मतदान हुए हैं 25 नवंबर को, उसकी रिजल्ट की आज पूरी अपडेट आपको दी जाए। मैं काम कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो, व्हाट्सएप खड़ा है वो।